बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तराज़े के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, इट्स नॉट डन टिल इट्स डन, ये वाली बात बिल्कुल इस बात पर सादिर आ रही है कि अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात किस तरीके से बेहतर होंगे या नहीं होंगे। जहां बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हम लोगों के सामने आई कल तक, आज सुबह तक, आज दोपहर तक, वहीं कुछ उतार चढ़ाव अभी भी जारी है। जब यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया है पाकिस्तान की सालिसी के वजह से, ईरान और यूएस के बीच में जो तनाव है वो कम होता जा रहा है, तो सदर ट्रंप ने ये कहा कि ईरान जो है वो बेसिकली एक उनके साथ मामलात चल रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उन्होंने खोल दिया है। लेकिन अब जो लेकिन था वो बहुत खतरनाक था, क्योंकि वो लेकिन ये बता रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो ब्लॉकेड है, जो यूएस की तरफ से किया गया, जो ईरान की साइड पर किया गया है, वो अभी बंद नहीं किया, ना वो बंद करने जा रहे हैं। सुने जरा ट्रंप ने क्या कहा। This will be a great and brilliant day for the world because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business, but the naval blockade will remain in full force and effect. नेवल ब्लॉकेड विल रिमेन फुल फोर्स इन इफेक्ट। अगर नेवल ब्लॉकेड रहेगा तो फिर ईरान के लिए भी आबनाए हॉर्मुज़ खोलना खतरे के मुतरादिफ हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ऐसा लगेगा कि किसी तरीके से कि जिन्हें उसकी आर्म ट्विस्टिंग कर दी, और यही ईरान नहीं दिखाना चाहता। अब तक ईरान अपने मामलात पर डटा हुआ है और आगे क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन फिर दोबारा उन्होंने ये कहा कि हमारी अच्छी बातचीत हो रही है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करना चाहता है। सुने। We have very good conversations going on. It's working out very well. They have no navy, they have no air force, they have no leaders, they have no nothing. Actually, their leaders are. It is regime change. You call that enforced regime change, but we're talking to them. They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. अब बात यह है कि ब्लैकमेलिंग की बात क्या ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने वाली बात है, या फिर जो यूएस ने ईरान की ब्लॉकेड के आगे ब्लॉकेड लगाई वो ब्लैकमेल करने वाली बात है। इसके ऊपर हर शख्स अपना अपना जाविया ज़रूर देगा। लेकिन फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की बात नहीं की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया ईरान की तरफ से। ये बड़ी वाज़ेह ईरान की बहरिया की तरफ से बड़ी वाज़ेह तौर पर स्टेटमेंट आ गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला नहीं है। और उसके बाद खबरें आने लगी कि तकरीबन 20 के करीब शिप्स को वापस कर दिया गया और 2 इंडियन वेसल्स के ऊपर फायरिंग भी की गई। कुछ फुटेज चल रही है, वो फुटेज भी मुलाहिजा करें जहां एक इंडियन शिप को बाकायदा तौर पर शूटिंग का सामना करना पड़ा। सुने। Indian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Ragnar Stefan Navy, Captain. On the strait is blocked and pass from that is forbidden, and there is no any permission for you to use from the strait. You are ordered to go back to your departure immediately. You are ordered to go back to your departure immediately. You get my message? Okay, copied your message. I will turn back, and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Yes, sir. There is no any permission for you. You are ordered to go back and wait to get permission. Okay, wait for the permission. अब ये वही भारत है जो अपने शिप्स को इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजारना चाह रहा था, जो कि पाकिस्तान की कोशिशों का मजाक उड़ा रहा था। वही भारत है जिसने पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को, जिनके फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा ही नाजेबा लफ्ज़ इस्तेमाल करके उसकी तज़हीक की है। वही इंडिया है जिसने वापस जब नेवल शिप जा रहा था ईरान का, तो उसको किसी भी तरह का कोई इंटीमेशन नहीं दी कि यहाँ यूएस का शिप है या आप पे अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से तकरीबन 160 इरानियन निहत्ते सेलर्स की जान चली गई है। वही इंडिया है जिसका मीडिया रोज बैठकर ये कहता है कि पाकिस्तान क्या सालिसी कराएगा, और सालिसी और सीज फायर होने की नतीजे के अंदर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला था उसके हवाले से सबसे पहले फायदा उठाने वाले शिप्स के अंदर भी इंडिया ही मौजूद था। लेकिन अभी क्या सूरत हाल है, यूएस सेंटकॉम ने एक कंफर्मेशन दी है। उन्होंने कहा है आबनाए हॉर्मुज़ में ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी अभी भी जारी है। नॉट जस्ट दैट, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक्स प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर पोस्ट करते हुए कहा है कि अमरीकी नाकाबंदी के दौरान साहिली जंगी जहाज यूएसएस कैनबरा बहरे अरब में गश्त कर रहा है। बयान में यह भी बताया कि जी नाकाबंदी के आगाज से अब तक 23 बहरी जहाज़ों ने अमरीकी अफवाज की हिदायत पर अमल करते हुए वापसी का रास्ता इख्तियार किया है। ईरान के पासदाराने इनकलाब भी पीछे नहीं है, उनके भी मुश्तरका फौजी कमांड ने अमरीकी नाकाबंदी को कज़ाकी यानी पायरेसी, जो पायरेट्स होते हैं पायरेट्स होते हैं समंदर के अंदर, उससे मुशाबहत दी है और ये कहा है कि ये वादा खिलाफी है।
आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल दोबारा सख्त करने का ऐलान भी उन्होंने कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू ओपन इट नाउ। बयान में वाज़ेह तौर पर यह कहा कि जब तक अमेरिका ईरान से आने और जाने वाले जहाज़ों की मुकम्मल आज़ादाना नक्ल हरकत को बहाल नहीं करता, तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ फौज के सख्त कंट्रोल में रहेगा। हफ्ते के रोज़ इस रास्ते से गुजरने वाले 2 तजारती जहाज़ों पर फायरिंग की इतलात भी मिली है, जिसमें से एक की ऑडियो मैंने आपको सुनाई भी है। पासदारान इनकलाब ने भारत के 2 जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने से रोक दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ईरानी गन बोट्स जो हैं उन्होंने भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग की, बट इस वाक़े में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो उन्होंने भी ये कहा कि जी आबनाए हुर्मुज़ ईरान जो है उसको बंद करना चाहता है, हम दिन के आखिर तक आबी गुजरगाह की सूरत हाल पर मालूमात हासिल करते रहेंगे और तब तक ये मालूमात मिलेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि जी ईरान अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता, हमने मुज़ाकरात से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया उसके अंदर, नॉट जस्ट नाउ बल्कि प्रीवियस टाइम पे भी। ट्रंप ने यह भी कहा कि तेहरान से बहुत अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं और हम अब भी ईरानियों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ईरान की न्यूज़ एजेंसी तस्नीम है, जो कि नीम सरकारी भी जानी जाती है, उसने दावा किया है कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के अगले दौर पर रजामंद नहीं हुआ है। तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक ईरान ने जोर दिया है कि अमेरिका मुतालबात में बार बार रद्दोबदल कर रहा है और ये रद्दोबदल ना करे, क्योंकि मुतालबात में रद्दोबदल ना करना ही मुज़ाकरात को जारी रखने की एक अहम शर्त होगी। लेकिन रद्दोबदल हो रहा है, मौक़िफ़ के अंदर भी रद्दोबदल हो रहा है। और उसके बाद फिर लेबनान के हवाले से जो सीज़ फायर थी, जहां इजराइल को सख्ती से मना कर दिया था, वहां की वायलेशन की इत्तलात भी आ रही हैं इजराइल की तरफ से। सूरत हाल अभी भी कशीदा है। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि जी ईरान का जौहरी मवाद यानी इनरिच्ड यूरेनियम उसको तल्फ करना है तो वो किस तरीके से करना है, व्हाट विल हैपन, तो ट्रंप ने क्या कहा सुने। President, when you say that Iran has agreed to turn over their nuclear dust, what does that mean? Are they destroying their nuclear material? No. We're taking it. Very simple. If we sign the agreement, then I can give you time somewhere after the signing of the agreement. We'll go in with Iran. We will take it together and we will bring it back, 100% of it, back to the United States. If we don't do that, we will get it in a different form, in a much more unfriendly form. लेकिन इस्माइल वक़ाई जो कि तर्जुमान है ईरानी वज़ारत ख़ारजा के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा है ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अपना जो अफज़ूदा यूरेनियम है वो किसी के हाथ में भी पकड़ा देंगे। सुन یورانیم غنی شده ایران به هیچ عنوان قرار نیست به جای منتقل بشه. به همین اندازه که خاک ایران برای ما مهم هست و مقدس هست، این موضوع هم برای ما اهمیت داره. انتقال مواد غنی شده ایران به آمریکا به عنوان گزینه مطرح نبوده برای ما. एंड देन फिर ट्रंप से पूछा गया कि ईरान तो कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हैं, उस पर भी जवाब सुने। Iran was saying something different. So what has been worked out? Well, he's got to say something different because, you know, they have people that they have to cater to also. I really don't. I'm just doing the thing that's right. I'm just saying it like it is. The main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. About somebody's coming to the White House, and so we're going to have a news conference. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बुध वाले दिन यानी 22 तारीख को 22 अप्रैल को ये सीज़ फायर की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले तवक्को की जा रही थी कि इस्लामाबाद के अंदर मंडे और ट्यूसडे के रोज़ इंतहाई अहमियत के हामिल टॉक्स होंगे, जिसके ऊपर अब कुछ सोर्सेज के जरिए इबाम का इजहार किया जा रहा है कि हो सकता है कि उससे चंद दिन आगे बढ़ जाए। लेकिन क्या अगर बुध को सीज़ फायर ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद सीज़ फायर को एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यही सवाल डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखा गया तो उन्होंने ना में जवाब दिया। सुने। Don't have a deal by Wednesday when the ceasefire ends. Will you extend the ceasefire or will I you don't know. start Maybe not. attacking? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately, we'll have to start dropping bombs again. Thank you. I think it's going to happen.